वैलेंटाइन डे पर प्यार की जगह नोएडा में खून बिखरा मिला। सेक्टर 107 में एक कार के अंदर प्रेमी जोड़े की लाशें, सिर में गोली और पास में पिस्टल। इस सनसनीखेज वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या मान रही है, लेकिन युवक का परिवार इसे साजिशन हत्या बता रहा है। लव, धोखा और मर्डर के बीच उलझी इस कहानी की पूरी पड़ताल देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे, प्यार, साथ और वादों का दिन, लेकिन नोएडा में इसी दिन प्यार की कहानी खूनी खेल में बदल गई। एक कार के अंदर 2 लाशें, सिर में गोली और पास ही एक पिस्टल बरामद हुआ। पहली नज़र में मामला लव अफेयर और सुसाइड का लग रहा है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या। दरअसल नोएडा के थाना सेक्टर 39 इलाके में सेक्टर 107 दादरी रोड के पास एक संदिग्ध कार खड़ी मिली। जब पुलिस ने कार नंबर DL14CL6473 की जांच की तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कार के अंदर एक युवक और युवती का शव पड़ा था। दोनों के सिर में गोली लगी थी। कार अंदर से लॉक थी। नोएडा के थाना सेक्टर 39 इलाके के सेक्टर 107 में युवक और युवती की लाश जब कार के अंदर मिली तो पुलिस तमाम एंगल पर तफ्तीश में जुटी। अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल सामने आया है। दरअसल लड़के और लड़की का पिछले 15 साल से रिलेशन था। इस बात की तस्दीक मृतक युवक के भाई के द्वारा भी की गई है और अब एक मैसेज सामने आया जिस मैसेज में बताया जा रहा है कि वो लड़के द्वारा लिखा गया है और लड़का इस बात से खफा था कि 15 साल के रिलेशनशिप के बाद उसकी प्रेमिका अब दूसरी जगह शादी कर रही थी। लिहाजा इस बात को लेकर उसने साफ तौर पर कहा अपने मैसेज में कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। और इसी बीच कल शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद लड़की के ऑफिस से उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और रात भर और कल शाम के बाद अलग अलग जगहों पर घूमते रहे और आज सेक्टर 107 में जिस जगह लड़की रहती है उसी के कुछ दूरी पर दोनों की लाश गाड़ी के अंदर मिली है। पुलिस की शुरुआती जांच में मृत युवक की पहचान सुमित के रूप में हुई, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं युवती की पहचान रेखा देवी के तौर पर हुई है, जो नोएडा के सलारपुर की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों शुक्रवार से लापता थे। सुमित की गुमशुदगी दिल्ली के त्रिलोकपुरी थाने में और रेखा की गुमशुदगी नोएडा के थाने 39 में दर्ज की गई थी। जो लड़की की जो फैमिली है उसके जो जीजा हैं कोई और जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो उन्होंने मैसेज भेजा सुसाइड का। ना लड़के ने हमें कोई मैसेज भेजा है ना लड़की ने कोई मैसेज भेजा है। यानी कि ये देखो विदेश से मैसेज आ रहा है कि आपके लड़के ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजा है। तो हमने उसको बोला और वो धमका रहे थे बाकायदे। उन्होंने मिसिंग नहीं करी, कंप्लेन नहीं करी, वो परिवार को धमका रहे थे। और मैंने कहा सबसे मेन बात ये कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए सबसे पहले जाके पुलिस में कंप्लेन करो। मैंने पहले मयूरविहार में कराई उनसे और उसके बाद ही आए क्योंकि हम थाने में करा चुके थे। उसके बाद मतलब लगभग सेम वो आए और आज भी हम जो पूरी रात ढूंढ रहे थे, आज भी ढूंढते हुए ही हम जो है यहाँ आए। तो यहाँ आके हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे कितने दिन से रिलेशन में थे दोनों लोग। पुलिस को कार से एक पिस्टल और कारतूस भी मिली है। पिस्टल सुमित के हाथ में थी। कार में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं। एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच कहती है कि संभव है सुमित ने पहले रेखा को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली, क्योंकि जांच के दौरान सुमित के मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है। मैसेज में लिखा था, मैं मरने जा रहा हूँ। रेखा ने 15 साल साथ रहकर शादी का वादा किया, लेकिन अब किसी और से शादी करने जा रही है। इसी धोखे की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। यहीं से मामला लव और धोखे के एंगल में जाता दिखाई दिया, लेकिन सुमित का परिवार पुलिस की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखता। सुमित के भाई का दावा है कि दोनों पिछले करीब 15 साल से रिलेशनशिप में थे। रेखा कई बार सुमित के घर फैमिली फंक्शन में आती थी। सुमित रोज रेखा को ऑफिस छोड़ने और घर लाने जाता था, इसलिए परिवार वाले सुमित की हत्या की आशंका जता रहे हैं। इसमें पूरे
मुद्दे में जो मुझे एक चीज़ जो आ रही है कास्टिज्म का जो आ रहा है, उस कास्ट को लेकर जो है परिवार, लड़की का परिवार जो है लगातार वो कर रहा था। आत्महत्या के पीछे क्या लग रहा है आपको? देखो मुझे तो आत्महत्या फिलहाल अभी तक नहीं लग रही है, मैं बताऊं, क्योंकि रात को इनको लोकेशन मिल चुकी थी लड़के लड़की की, और जहां लोकेशन में जहां गाड़ी मिली है वहां से लड़की का घर शायद 100-200 या 300 कितना भी मीटर पर होगा मुझे नहीं पता। इनको लोकेशन रात को मिल गई थी, हमें पता ही नहीं था, हम तो सुबह ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। परिवार सवाल उठा रहा है कि अगर रिश्ता इतना पुराना था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात गोली तक पहुंच गई? क्या सुमित और रेखा वाकई अकेले थे या किसी तीसरे ने इस कहानी को खूनी अंजाम दे दिया? घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और फोरेंसिक सबूतों के बाद तस्वीर साफ होगी। वैलेंटाइन डे, जिसे प्यार का दिन कहा जाता है, वही दिन यहाँ मौत की तारीख बन गया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ धोखे का आरोप और बीच में गोलियों की आवाज। क्या ये टूटा हुआ रिश्ता था या कोई दबा हुआ राज? फिलहाल पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है, लेकिन परिवार हत्या के सवाल पर अड़ा है। लव, धोखा और मौत, इस कहानी का सच पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल नोएडा में वैलेंटाइंस डे का ये खूनी खेल अब कई सवाल छोड़ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।